से आ रही है एल्विश केस से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य आरोपी राहुल की पुलिस को रिमांड मिली है। पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिली है। कल सुबह 12 बजे से शुरू होगी रिमांड। नीली डायरी को लेकर भी पूछताछ होगी। डायरी की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, एल्विश केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एल्विश केस से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर को ब्रेक किया एक्सक्लूसिव हिमांशु शुक्ला ने नोएडा से। हिमांशु, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या माना जाए इस रिमांड के बाद वो तमाम परतें खुलकर सामने आ सकती हैं जिनका इंतजार नोएडा पुलिस कर रही है। तरीके से रिमांड के लिए अप्लाई किया गया था नोएडा पुलिस द्वारा और आज सुनवाई के दौरान 24 घंटे की अर्जी को मंजूर कर दिया गया है। 24 घंटे यानी कल दिन में 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक ये रिमांड रहेगी। और इससे पहले भी, क्योंकि ये राहुल है और यही मुख्य आरोपी है, इसी का वो ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एल्विश मामले में, जिसमें एल्विश का जिक्र था उस ऑडियो में। लिहाजा एक अहम कड़ी है राहुल। और इसके अलावा जब 54 घंटे की पहली रिमांड हुई थी उस दौरान भी कड़ाई से पूछताछ के दौरान एक नीली डायरी बरामद की गई थी इसकी निशानदेही पे। और उस डायरी में तमाम और अन्य पार्टियों का जिक्र था। इसके अलावा कुछ लोगों के नाम से, लिहाजा नोएडा पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही थी। इसीलिए ये अहम हो जाता है कि डायरी की तफ्तीश करने के बाद दोबारा इसकी अर्जी लगाई गई और 24 घंटे के लिए नोएडा पुलिस की हिरासत में रहेगा, कस्टडी में रहेगा और इस दौरान पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एल्विश का जिक्र है वो तमाम कड़ियां जोड़ने की बात सामने आ रही है। उस एडवर्टीजमेंट कंपनी की भी बात सामने आ रही है जिसके माध्यम से ये सारा काम किया जा रहा था। लिहाजा इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कल से रिमांड शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कई लोगों के रोल की बात सामने आ रही है, ऐसे में इस पूछताछ और इस कस्टडी रिमांड के बाद काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। हरियाणवी सिंगर है, उनका नाम सामने आया था। हालांकि जब राहुल से पूछताछ की गई थी पहले राउंड में कस्टडी में लेकर, तो उस दौरान फाजिलपुर गांव भी नोएडा पुलिस पहुंची थी। उसकी निशानदेही पे दिल्ली के कई फार्म हाउस पहुंची थी। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी गुड़गांव में नोएडा पुलिस पहुंची थी। लिहाजा इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। और राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर एटा से है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 दिन पहले ग्राम परौली सुहागपुर में हुई बुजुर्ग की हत्या का मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या का आरोपी स्वयं वादी ही निकला है। अपने बेटे के ससुराली जनों को फंसाने के लिए साजिश रची गई। बहनोई ने ही अपने साले की बीमारी के चलते हुई मौत के बाद गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। 10:11 की रात्रि में एक जैथरा पे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और एक व्यक्ति को घायल किया गया है। इस पे जब जांच की गई तो देखा गया, फिर FIR भी इसमें पंजीकृत हुई। दीपक नामक व्यक्ति ने अपने ससुराली जनों को नामित करते हुए 6 लोगों को अभियुक्त बनाया और इसमें वादी के पिता और झोला छाप डॉक्टर, इनको जेल भेजा जा रहा है 420 IPC में। प्रयागराज में बेटे को डांटना पिता को भारी पड़ गया। नशा करने पर पिता ने बेटे को डांटा तो बेटे ने खुदकुशी कर ली। प्रयागराज के लोकनपुर में पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल्य जनपद है। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के रुदौली गांव से इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी समाज में आने वाले समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़, अपर सचिव भारत सरकार अजय तिवारी और जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह मौजूद रहे। तीनों अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री संजीव गौड़ ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। संकल्प यात्रा 107 ग्राम पंचायतों में जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जनता से फीडबैक लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यह यात्रा 26 नवंबर तक चलेगी।
अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज आदिवासी जनजाति देश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जनपद सोनभद्र में रहने वाले जनजाति भाइयों के लिए हमारी सरकार की तमाम योजनाएं हैं, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कैंप के माध्यम से उनको जो है कि लाभान्वित कराने के लिए हम लोग कैंप लगा करके उनको बताने का भी काम कर रहे हैं और इस योजना का लाभ जनजाति भाइयों को मिल रहा है।